10 अगस्त को अहमदाबाद की एक कंपनी के अकाउंट मैनेजर के मोबाइल पर, कंपनी मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आर यू एट द ऑफिस राइट नाउ। ये करीब सुबह 9:25 पे, और वो मैनेजर जवाब देता है कि हाँ मैं ऑफिस में हूँ। और जो मैसेज है उसके प्रोफाइल पे उसके बॉस का डीपी लगा हुआ है और बॉस का नाम लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए जो अकाउंट मैनेजर है उसको डाउट भी नहीं होता, और बाद में बॉस ये कहते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ और ये मुझे बताओ कि इस वक्त कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैनेजर उन्हें बताता है कितने पैसे हैं, और उसके बाद फिर बॉस ये कहते हैं कि मैं अभी एक डील में हूँ और मुझे करीब 1,98 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी जो तुरंत तुम्हें प्रोसेस कर दें। और जो मैनेजर है वो इस बात पे डाउट नहीं करता है, और बॉस की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो जो है पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। और पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जब बॉस का उसे फ़ोन आता है कि ये पैसे किसने ट्रांसफ़र किए, तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके साथ ये स्कैम कर दिया है। मैनेजर को ये पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, और वो बॉस के आड़ में उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहा था। ये है बॉस स्कैम, जो कि इन दिनों एक नए साइबर फ्रॉड के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। पिछले 1.5 महीने में इस तरह के कई किस्से देश में रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 3 हफ्तों में अहमदाबाद में ही साइबर क्राइम ब्रांच में करीब 6 FIRs हुई हैं, जिनमें इस तरह से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है एम्प्लॉयज़ के साथ, और ख़ास तौर पे अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ। जिस स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ उसके जो विक्टिम हैं जिग्नेश भाई, वो हमारे साथ हैं, और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ हुआ क्या था। जिग्नेश भाई, ये जो हमने अभी मैसेज पढ़ के बताया, ठीक यही आपके साथ हुआ था? यस, उस वक्त आपका क्या मतलब माइंडसेट क्या था, मनोदशा क्या थी? उसमें नाम बॉस का था और डीपी भी थी और चैट भी था, तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं हुआ कि कोई दो और से मेरी बात हुई है। मुझे वही लगा कि मेरे बॉस हैं और वो कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ डील कर रहे हैं, तो इसीलिए वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया था। नहीं, तो कन्वर्सेशन में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि वो ये पूरा मैसेज जो है डाउटफुल है? नहीं, क्योंकि बॉस का चैट पुरानी भी थी उसमें और नाम भी था और डीपी भी थी, तो उस वजह से मुझे भी डाउट नहीं हुआ कि ये कोई और भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था जो मैं अभी बता रहा था? हाँ, ये घटनाक्रम एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, क्या हुआ? 10 अगस्त को सुबह ही मुझे मैसेज आ गया कि आप ऑफिस में हो ऐसा। मैंने बोला हाँ मैं ऑफिस में हूँ, और तुरंत दूसरा भी मैसेज आ गया कि मैं एक डील कर रहा हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, तो मुझे वो पेमेंट ट्रांसफ़र करना है 1.98 का, तो वो आप कर दो। मैंने बोला ठीक है, वो मैं कर दूँगा। उसके बाद मैंने वो पेमेंट ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस चालू कर दी थी। ओके। सो आपको मतलब उससे कुछ दिन पहले या बाद में कभी ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में आपका मोबाइल इन्वॉल्व हुआ हो, कुछ आइडिया था इसका? नो सर, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अच्छा, तो आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था? आपको पता नहीं, कब चला इसके बारे में कि आपके साथ जब चीटिंग? पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया और बॉस का मुझे कॉल आया, तब मुझे पता चला कि ये उनका नहीं कोई और का था। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद तुरंत सर ने बोला मैनेजर बैंक में आप मैनेजर को बोलो ये पेमेंट होल्ड करना है। तो उस वजह से मैंने मैनेजर को बोला और उन मैनेजर ने जो इस अकाउंट में गए उस अकाउंट के बैंक में मेल कर दिया था, और बॉस ने तुरंत 1930 पे कॉल करके और पेमेंट के लिए स्टॉप के लिए रिक्वायरमेंट कर दिए थे। ओके। और आपका कुछ पैसा उसमें वापस भी आया है ना? हाँ, उसमें करीब 22 जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे अलग अलग, वो फ्रीज कर दिए थे। ओके। उसकी रिकवरिंग की प्रोसेस चल रही है। तो उसके बाद जिग्नेश जो है साइबर क्राइम में इन्होंने केस रिपोर्ट किया, और जब पड़ताल हुई तब पता चला कि ये बॉस स्कैम का शिकार कैसे हुए हैं। इनकी जो लीगल कलीग हैं इशिता, वो भी हमारे साथ हैं। इशिता, क्या पता चला था उसके बाद? ये कैसे फंसे, कैसे इसमें? इसमें हमको बाद में जब हमें पता चला कि ये बॉस स्कैम है, तब हमने जब इस पे देखा ये कैसा होता है क्या होता है, तब हमें पता चला दिस कम्स थ्रू अ जिप फाइल। तो हमने इस फ़ोन में ढूंढने की कोशिश करी कि कुछ जिप फाइल कभी आई होगी, तो हमें पता चला कि कुछ 5-6 दिन पहले एक मैसेज आया था इनको RBI मेंशन करके
कि आपका कुछ कंप्लायंस इशू है और आप पे पेनल्टी लग सकती है, आप ये जो भी कंप्लायंसेस हैं ये पूरे करें, और उसमें एक जिप फाइल थी। तो हमें ऐसा बाद में लगा कि थ्रू दिस शायद किसी को नंबर मिला होगा और उसके बाद सारी डिटेल्स इस फ़ोन से ली गई। तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में क्या बताया गया आपको, ये कंफर्म किया गया जिप फाइल के बारे में? हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, पर उन्होंने इस जिप फाइल को देखा, मतलब लिया है अपने पास। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए उनने फ़ोन में से और भी डेटा और ये जिप फाइल का भी लिया है, बट हम कंफर्मेशन नहीं है इसका अभी तक कुछ। जो पता चल पा रहा है कि इसी तरह से जिप फाइल के जरिए आपके मोबाइल को हैक किया जाता है और उसके बाद ही डिटेल ली जाती है। जी जी, ऐसा हमको एक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट हमें ऐसा अभी उन्होंने भी ऐसा बताया है कि ये जिप फाइल के थ्रू होता है, तो उसकी चेकिंग और जो फोरेंसिक होती है वो चालू है इसकी। तो क्या इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से फिर दिए गए आपको? कि उनका इंस्ट्रक्शन पहला तो ये था कि ये फ़ोन्स में से अभी डेटा और इंटरनेट अभी बंद रखिए और इसको पूरा एक बार मालवेयर चेक करवाइए इस फ़ोन का, और उन्होंने भी अपने एंड पे इसमें जो भी उनको सस्पिशियस डेटा लगा वो उन्होंने अपने पास ट्रांसफ़र किया चेक करने के लिए। जैसा कि इशिता भी बता रही हैं कि एक जिप फाइल आई थी और इनफैक्ट साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये जो है जानकारी दी गई है कि ये बॉस कैम जो है ये एक जिप फाइल के जरिए होता है। एक जिप फाइल आपके मोबाइल पे आती है और उस जिप फाइल को, जैसे इनके मोबाइल पे 5 अगस्त को एक जिप फाइल आई थी। जिग्नेश भाई, आप बता सकते हैं कौन सी जिप फाइल थी? इनके मोबाइल पे इस तरह से 5 अगस्त को एक जिप फाइल आई थी। इनफैक्ट इनके सेल्स डिपार्टमेंट में वो जिप फाइल आई थी और वहाँ से अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र की गई कि इस तरह का कोई कंप्लायंस इशू है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। जाहिर सी बात है कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट की टीम है वो उस पर तुरंत एक्ट करेगी और इन्होंने वो जिप फाइल क्लिक की और उसके बाद मालवेयर जो है इनके मोबाइल में लोड हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके मोबाइल में जब हम देखते हैं तो जो कन्वर्सेशन आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं इनके मोबाइल में, वो मैसेजेस अगर आप देखेंगे तो 10 अगस्त को जो इनको मैसेज आया है उससे पहले 5 अगस्त को ये जिप फाइल लोड हुई है और उसके बाद कुछ दिनों तक इनके मोबाइल को बाकायदा पूरी तरह रिसर्च किया गया है स्कैमर्स द्वारा। और इंटरेस्टिंगली जिस नंबर से इनके बॉस का डीपी वगैरह एडजस्ट करके इनको मैसेज भेजे गए, उस नंबर से कुछ पुराने कन्वर्सेशन भी लोड किए हुए हैं ताकि इन्हें डाउट ना हो उसके बारे में। और इस वजह से बॉस की जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसे इन्होंने सही मान लिया और उसका ये शिकार हो गए। और सिर्फ जिग्नेश अकेले नहीं है, इस तरह के कई लोग हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद साइबर क्राइम में भी 6 इस तरह के एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं और वो भी पिछले 2-3 हफ्तों में ही। तो आप देखिए कि जो साइबर फ्रॉड्स के प्रकार बदल रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स को अगर आप देखें अलग अलग रूप जो हैं उसमें ये सामने आता है। कभी डिजिटल फ्रॉड के डिजिटल अरेस्ट के फॉर्म में, या फिर कभी जो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर, पिग बुचरिंग के नाम पर, और अब ये जो नया आया है ये बॉस स्कैम के नाम पर है, जो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इतना रियल बना दिया जाता है चीज़ों को इसमें कि जो एम्प्लॉय है वो परसीव ही नहीं कर पाता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए इसके बारे में साइबर क्राइम द्वारा और अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटा अगर पॉइंट आपके दिमाग में आता है तो उस पर शक कीजिए और उसको रीवेरीफाई कीजिए, रिकन्फर्म कीजिए अपनी टीम के साथ, अपने बॉस के साथ, तभी आप इससे बच सकते हैं। हाल ही में प्रकाश में आए साइबर क्राइम के एक नए तरीके बॉस स्कैम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद साइबर क्राइम ने वेस्ट बंगाल से 2 लोगों को अरेस्ट किया है, 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें पिछले 1.5 महीने से बॉस स्कैम के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। बॉस की जो प्रोफाइल पिक है वो लगा करके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ
जो है डिमांड करना पैसे की और उसके बाद उनके साथ चीटिंग करना, ये साइबर फ्रॉड्स ने एक नया तरीका इख्तियार किया है। डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और एपीके फ्रॉड्स जैसे जो डिफरेंट तरीके हैं उनके बाद, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत साहब हैं। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोग अरेस्ट किए हैं इनका क्या रोल था इसमें? हम लोगों ने वेस्ट बंगाल से 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है और बेसिकली यहाँ पे जून के महीने में अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया अपने बॉस के नाम पे निकाला गया था। पैसा लेके चीटर्स ने वहाँ से साइफनिंग किया था। इमीडिएटली साइबर क्राइम की टीम ने कार्रवाई की और लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये हम लोगों ने रिकवर करके फरियादी को वापस भी दे दिया। और उसी के अनुसंधान में बहुत दिनों से हम लोग ये पूरा डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच में और भी 3-4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। हाँ, इसके बीच में और भी बॉस स्कैम का आती गई और हमारी टीमें जो काम करती गई तो उसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। और वेस्ट बंगाल से, साउथ 24 परगना से और कलकत्ता से 2 आरोपी जो हम लोगों ने पकड़े, इमरान और इंजामुल को जो है, तो उसके बाद ये पूरी जो प्रोसेस हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें देखा कि ये लोग 4,500 सिम कार्ड अभी तक ये लोग यूज कर चुके हैं। ये लोग वहाँ से प्रिक्योर करते हैं, इलीगली प्रिक्योर करते हाँ, मतलब इन्होंने अलग अलग आइडेंटिटी के नाम पे अलग अलग ढंग से कुछ सर्विस प्रोवाइडर का थोड़ा सा उनके साथ कनाइवेंस में 4,500 सिम कार्ड लेके ये प्रोवाइड करते थे एज ए सर्विस। साइबर क्राइम के सर्विस प्रोवाइडर की तरीके ये थे कि अपने इन सिम कार्डों के माध्यम से जो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते थे जिसमें OTPs की ज़रूरत पड़ती थी, वो इनके मोबाइल पे OTPs आते थे। ये OTP पे जो साइबर क्रिमिनल्स जो बैठे हैं, जो आपको पैसा साइफनिंग करने के लिए जो फर्दर नेटवर्क है वो यूज़ करते थे। इन्हीं के थ्रू जो है बहुत सारे जो है आपके जो डॉट फाइल्स हैं, जैसे .exe फाइल है, .dll फाइल है, जिप फॉर्म में ये लोग फाइल को भेजने का काम करें। और जो मालवेयर वगैरह इनके साथ जो मालवेयर लगता था वो चाइनीज़ मालवेयर थे जो कि हांगकांग से ऑपरेट हो रहे थे। फिर कॉल सेंटर तरीके जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, कभी वो इस्लामाबाद से एक्टिव थे जो है, पाकिस्तान से जो है, तो ये पूरा एक नेटवर्क तरीके था। तो उसमें जितनी भी फाइल्स थी, ये फाइल आती थी खास करके जो कंपनीज के अकाउंटेंट्स वगैरह के पास, अकाउंटेंट्स वो देखता था। और उसके बाद जो कभी भी जिप फाइल को जैसे वो क्लिक करता था, डाउनलोड करता था, पूरी डिटेल इनकी जो मोबाइल की डिटेल है, जो भी डेटा होता था, कॉन्टेक्ट डिटेल इनके पास चला था। ये फिर अपने उनके बॉस का सेम DP सेम नाम से इनको मैसेज करते थे, भाई इमीडिएटली इस अकाउंट में इतना पैसा डाल दो। तो बॉस के नाम पे ये सब पैसा अकाउंटेंट विदाउट वेरीफाई किए हुए कि ये पैसा बॉस ने ये मैसेज है कि नहीं है, वो बात भी नहीं किया, वो सारा पैसा चला गया जो है। तो ऐसे बहुत से नंबर ऑफ केसेस अभी जो रिसेंट चालू हुआ है कि बॉस स्कैम जो है। बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि हर बार तरीके जो हैं वो बदलते रहते हैं। ये जो बॉस स्कैम है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से ये टारगेट करते हैं अपने? इसमें जनरली हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो फाइनेंस का काम करते हैं कंपनीज में, ये अभी सारी कंपनीज की डिटेल वेब पे अवेलेबल है, उसके थ्रू ये लोग जाते हैं। फिर वो देखते हैं नंबर्स वगैरह कहाँ पे हैं, कौन सा नंबर से कांटेक्ट होता है, उसके नंबर अकाउंटेंट तक पहुँचते हैं। फिर अकाउंटेंट्स के जनरली अकाउंटेंट्स में क्या कि अपना व्हाट्सएप को सीधे जो वेब पे, सीधे अपना कंप्यूटर पे वेब पे करते हैं, जो है लिंक कर देते हैं जो। तो उसमें कई बार इस तरह के मैसेज आते रहेंगे, RBI की इंफॉर्मेशन, IT डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, वो डॉट फाइल्स, हाँ, कंप्लायंस से रिलेटेड रहते हैं। तो ये अनोइंगली जो है उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं इनका डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाती है, ये डिवाइस के पूरे डेटा उनके पास चला जाता है। उनमें वो देखते हैं कि इनके जो बॉसेस वगैरह का जो ऑनर का नाम तो सबको पता ही होता है, तो वो देखा कौन सा बॉसेस है, फिर उनकी कौन सा क्या कम्युनिकेशन वगैरह हो रहा है, कम्युनिकेशन, और वो किस नाम से अपने ऑनर का जो बॉस है उसका मोबाइल किस नाम से सेव किया हुआ है। जैसे प्रवीण सर, इनको पता है इस कंपनी के ऑनर्स डायरेक्टर्स कौन है, तो प्रवीण सर के नाम से कर लिया। फिर उनका DP में क्या लगा है वही DP एज इट इज़ करके वो अपने इन जो सिम कार्ड मैंने बताया जो फ्रॉड लोग इकट्ठा करके रखते हैं, उस पर वो उसी से इनके ऊपर मैसेज डालेंगे। नंबर अलग रहेगा, मोबाइल नंबर, लेकिन ये लोग देखते भी नहीं कि भाई DP सेम है, नाम सेम है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे बॉस का मैसेज है कि ट्रांसफर दिस मच अमाउंट टू दिस नंबर, या इनको दे दो, ये तुरंत उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ये पैसा की साइफनिंग करते जाते हैं और ये पैसा भी घूम के सीधे अदर कंट्रीज में निकल जाता है। वो फिर घूम घाम के कुछ पैसा अपने भी कंट्री में आ जाता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ अलग चला जाता है। तो इस तरह से बॉस स्कैम का जो अभी काफ़ी प्रचलन है, जिससे
हम लोग अवेयरनेस जो है और थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन उसकी ज़रूरत है करें तो इससे बचा जा सकता है। तो कैसे बचा जा सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो कोई जीप फाइल्स जैसे आती हैं तो उसमें आप अवॉइड करिए उसको जो डाउनलोड करना, और कभी भी आप अननोइंगली कर भी दिया आपने कोई ऐसी फाइल्स में आपने डाल दिया, वो क्लिक कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो उसके बाद कभी भी पैसा के मांगने का है, क्योंकि आफ्टर लॉस तो आपको क्या मैक्सिमम जो हम लोगों ने देखा है कि मॉनेटरी लॉसेस के लिए टारगेट हो रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें। तो आपके पास कभी पैसा का आता है कितना पैसा वहाँ डाल दो, तो आप कंफर्म करो अपने बॉस से, आइदर पर्सनली मिलकर सर आपने डाला इतना, बोला ही इतना पैसा ट्रांसफर करना, या फ़ोन पे आप बात कर लो। अगर आप फ़ोन में बात करोगे तो इससे बचा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं कि अवेयरनेस की वजह से ऐसे अकाउंटेंट ने अपने बॉस से बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इससे बच भी गए हैं। लेकिन अगर हम कंफर्म नहीं करें तो पैसा चला जाएगा। तो एक सब ज़रूरी है कि अगर ऐसा हो भी जाता है, पैसे का रिक्वेस्ट आती है, तो अपने बॉस से टेलीफोनिक बात कर लें या पर्सनली मिल के बात करें, तो इनसे इजीली बचा जा सकता है। और पीरियडिकली आपकी कंपनी में जो आपके साइबर एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उससे आप ये भी देखते रहिए। जैसे आपने पूछा प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने देखा कि I4C जो भारत सरकार की जो है अपनी एजेंसी है और हमारी एजेंसी साथ मिलकर जो काम किया कि 10,000 डिवाइसेस को ये लोग इन्फेक्ट कर चुके थे। ये सारी डॉट फाइल्स इन लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज के रखा क्योंकि हुआ। वो लिंक्ड थी दूसरे हाँ डिवाइस। हाँ, वो सब करके 10,000 किसी के लैपटॉप है, किसी के मोबाइल है, किसी के डेस्कटॉप करके रखा हुआ था। ये हम लोगों ने देखा, उसको डीएक्टिवेट भी कराया। तो उसमें कई बार क्या होता है कि आप जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो आप उसमें सेटिंग में जाके देखिए कि कोई दूसरी डिवाइस से लिंक तो नहीं हो रखी है आपके। अगर लिंक हो रखी है तो इमीडिएटली लॉग आउट हो जाइए और तुरंत उसको फिर अपना एक्सपर्ट्स दिखा दीजिए कि एकदम सब क्लीन कर लीजिए जो है। क्योंकि इनकी कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट डाले जा रहे हैं और कई बार आपसे अननोइंगली कोई ऐसे बटन दब जाते हैं कि आप लिंक होकर पड़े रहते हैं। तो आपके व्हाट्सएप पे सेटिंग में जाके कोई अन्य डिवाइस लिंक तो नहीं होगी, उसको भी आप चेक करते रहिए। खास करके अकाउंटेंट के लिए तो बहुत जरूरी ये चीज़ है जहाँ से पैसा के ट्रांसफर हो रहा है।